प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 पूर्ण देखी। अब हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ने से पहले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखेंगे। प्रमेय कुछ इस प्रकार से है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब हम एक उदाहरण देखें। 42 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे 42 बराबर 3 गुणे 2 गुणे 7, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 42 बराबर 7 गुणे 2 गुणे 3। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं वे सभी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं उस संख्या से भाग जाता है, अर्थात इसके दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगी। 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। एक नहीं होगी क्योंकि एक में सिर्फ एक का भाग जाता है, अर्थात सिर्फ एक गुणनखंड होता है। अब हम देखें प्रश्नावली 1.2। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न 140। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर 2 पर 2 की घात गुणे 5 गुणे 7। 156 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर 2 पर 2 की घात गुणे 3 गुणे 13। 3825 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 29। इसे हम इस प्रकार लिखें बराबर 5 पर 3 की घात गुणे 29। 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें कोई भी ऐसा अभाज्य गुणनखंड 2 या 3 बार नहीं आया है, सभी एक बार है, तो इनको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, घातांक रूप में नहीं लिख सकते। 7429 को हम देखें तो इसके गुणनखंड हैं अभाज्य 17 गुणित 19 गुणित 23, तो ये भी ऐसा ही लिखा जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। प्रश्न दूसरा देखें। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो पहले हम HCF और LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। वैसे आपने HCM पिछले प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देख चुके हैं। तो अब हम देखें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम। तो 26 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 13 और 91 के होंगे 7 गुणे 13। तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है 13। तो HCF बराबर होगा 13। अब LCM क्या होगा? तो जो आपने उभयनिष्ठ गुणनखंड उनको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 7, तो 2 गुणे 7। और अब जो आपने अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ लिया उसे भी गुणा के रूप में गुणित 13 लिख दीजिए, तो बराबर आया 182। अब हमें जांच करनी है। तो HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF आपका 13 मिला, LCM 182। गुणित करके लिख दीजिए बराबर पहली संख्या थी 26 गुणे दूसरी थी 91। अब गुणा कर लीजिए आप, तो ये बाएं पक्ष में आएगा 2366 बराबर 2366। तो आप देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। इस प्रकार हमारे उत्तर की जांच पूर्ण होती है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल जो कि IMP भी है। कुछ सवालों में हम IMP भी लिख देंगे। तो अब देखें 510 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो है 2, तो यहाँ HCF होगा 2। अब LCM तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर बाकी सभी लिख दीजिए। 3 गुणे 5 गुणे 17
गुणे 2 गुणे 23, अब उभयनिष्ठ वाला था उसे भी लिख दीजिए, गुणा कर लीजिए 23,460। जांच कीजिए HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान रख दीजिए 2 गुणे 23,460 बराबर 510 गुणे 92। गुणा कर लीजिए 46,920 बराबर 46,920। तो अब आप देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको बराबर मिला। अब तीसरा सवाल आप कीजिए। ध्यान रहे यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले तो उस समय HCF 1 पढ़ा जाएगा। अब प्रश्न तीसरा देखें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21। 12 के गुणनखंड निकाल, अभी आपने 2 के निकाले थे, अब 3 के अपन HCF और LCM निकाल रहे हैं। 12, 15, 21 में 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के होंगे 3 गुणे 5, 21 के होंगे 3 गुणे 7। अब इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आप देखिए 3 उभयनिष्ठ है तो HCF होगा 3। अब LCM तो उभयनिष्ठ वाले को छोड़ के लिख दीजिए जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब उभयनिष्ठ वाला लिख दीजिए गुणे 3, गुणा कर लीजिए सबका तो मिला 420। अब दूसरा सवाल देखें इसका 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 17, 23 के होंगे 1 गुणे 23 और 29 के 29 गुणे 1 या 1 गुणे 29, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं 17, 23, 29, इसलिए इनके गुणा में 1 मिलेगा। सभी के गुणा में आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि इनके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए इसके गुणा में हमने 1 लिख दिया तो HCF आ गया 1। अब LCM तो हम यहाँ पर 17 गुणे 23 गुणे 29 लिख देंगे और गुणित 1 ना भी लिखें गुणित 1 तो कोई बात नहीं। अब आप इन सब का गुणा कर लीजिए तो 11,339। अब हम तीसरा सवाल देखें। 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के होंगे 3 गुणे 3 और 25 के होंगे 5 गुणे 5। तो अब देखिए इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो उस स्थिति में HCF 1 होगा। LCM क्या होगा, इन सब का आप गुणा कर दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करिए तो आपको मिला 1800। तो LCM आ गया 1800। चौथा सवाल मोस्ट IMP है, अच्छे से समझ लीजिए। HCF 306 और 657 का आपको दिया है 9, तो आपको LCM निकालना है इनका। तो इसके पहले आपने उत्तर की जांच में जो सूत्र लगाया उसी सूत्र को हम यहाँ लगाएंगे। HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF आपको प्रश्न में दिया है तो प्रश्न अनुसार HCF का मान 9 लिख दीजिए गुणे LCM। पहली संख्या आपको 306 दी है और दूसरी दी है 657, तो गुणा करके लिख दीजिए। अगले स्टेप में 9 का पक्षांतर कर दीजिए, भाग में आ जाएगा। अब आप इनको काट दीजिए तो 34 आ जाएगा। 34 गुणे 657 गुणा कर लीजिए तो आपका LCM आएगा 22,338। तो इस तरह से आप हम जो वीडियो भेज रहे हैं उसमें आप अच्छे से समझते हुए नोट्स बनाते जाइए। साथ ही हमने आपसे जैसा कहा कि आप अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।